जफनिया की किताब 3 अध्याय से 4, 5 और 7 पद इसे पढ़िए। उसके भस्मकर्ता जल बकने वाले और विश्वघाती है। उसके याजकों ने पवित्र स्थान को अशुद्ध किया और व्यवस्था में खींचतान की। 5 और 7। यहोवा जो उसके बीच में है वह धर्मी है, वह अंधेर ना करेगा, वह अपना न्याय प्रति वो प्रकट करता है और झुकता नहीं, परंतु कुटिल जन जो लज्जा आती ही नहीं। 7 मैंने कहा, निश्चय अब तुम मेरा भय मानोगे और मेरी ताड़ना अंगीकार करोगे, जिससे उसका निवास सबके अनुसार जो मैंने ठहराया था नाश ना हो। जो भी हो, मैंने उनको दंड दिया, परंतु वे सब प्रकार के बुरे बुरे काम यत्न से करने लगे। हमने पिछले सप्ताह 4 पद से देखे थे उनकी भविष्यवक्ता और याजकों ने किस प्रकार के व्यवहार किए, परमेश्वर के सामने विश्वास योग्यता से अपने जीवन को नहीं बिताया। हमने खास करके अंत में देखे थे याजकों ने उनकी वासस्थान को भ्रष्ट किया। अब यहाँ पर पिछले सप्ताह रुके थे। अब हम आगे जाएंगे 5 पद में। 5 पद में इस बात को पढ़ते हैं, परमेश्वर के बारे में कुछ बातें यहाँ पर लिखा। ये लिखा है कि यहोवा परमेश्वर न्यायी परमेश्वर है। वो कभी अधार्मिकता के काम या अपराध के काम नहीं करते हैं और प्रत्येक दिन सुबह जो है अपने न्याय को, अपने धर्म को लोगों के सामने प्रकट करते हैं। वो कभी असफल नहीं होता, मगर अन्याय करने वाले लोग बेशरम लोग हैं। ये 5 पद में हम देख रहे हैं। यहाँ पर परमेश्वर के विषय में 3 बातें बताई, किस प्रकार से परमेश्वर अपने लोग और अपनी प्रजाओं के प्रति अनुग्रहकारी, उनके प्रति कितना दया दिखाया। ये सब बातों को हम इस पद के लिखी हुई बातों से समझ सकते हैं। सबसे पहली बात, व्यवस्था विवरण की 32 अध्याय के 4 पद को पढ़िए। 32 की 4। वह चट्टान है, उसका काम खरा है और उसकी सारी गति न्याय की है। वह सच्चा परमेश्वर है, उसमें कुटिलता नहीं, वह धर्मी और सीधा है। देखिए, ये इजरायली लोग अभी तो यहाँ पर खास करके यरूशलेम के निवासी और यहूदिया के लोगों के बारे में, क्योंकि उत्तर भाग के लोग तो चल चुके हैं बदवाई में, पर यहाँ पर ये दोनों के, ये देश टूटने के पहले, इस्राएल के देश बनाने के पहले या बनने के पहले ये बातें लिखा गया। परमेश्वर के बारे में इनको अच्छे ज्ञान था, सब बातें जानते थे, मगर फिर भी ये लोग किस प्रकार के काम किए जो 4 पद में हम पढ़े। ये कैसे संभव है? यहाँ पर लिखा है कि परमेश्वर चट्टान है और उनके सारे काम सिद्ध है और वो न्यायी है, उनकी सारी मार्ग में न्याय करता और वो सत्य के परमेश्वर है। उनके अंदर कोई अपराध को देख नहीं सकते हैं, वो न्याय और धर्मी। ऐसे एक परमेश्वर उनका एक बाग होते हुए भी ये लोग गिर गए। हम इससे शिक्षा सीखना है। हम अपने आप पर आत्म भरोसा ज्यादा करेंगे तो यही बात हो। जैसे हमने पिछले सप्ताह देख रहे, हमारी लक्ष्य क्या है मसीह होने का? हमारी लक्ष्य परमेश्वर है या संसार के जीवन है? इसको हमें चुनना है। इस्राएल ने कहा यहोशू से, हम भी प्रभु को सेवकाई करेंगे, पर यहोशू ने कहा तुम लोग नहीं कर सकते, क्योंकि परमेश्वर के लोग होकर के उनकी एक अच्छा गवाही बनकर के उनके पीछे चलना मतलब एक कीमत चुकाना पड़ता। आशीषें बहुत ही हमें दिया, देने वाला परमेश्वर होने के कारण से वो कभी उसे बंद नहीं करते हैं। इसी बातों को हमने पढ़े इजराइल के विषय में। मगर उसका मतलब ये नहीं है हम अपने मनमानी से अपने जीवन को, मसीह जीवन को बिताएं। यदि मसीह लोग अपने जीवन की लक्ष्य को समझकर, अपने उद्धार के महत्व को समझकर अपने जीवन को बिताएंगे तो मसीहत की महत्व संसार को पहचानने में आए। मगर अफसोस की बात ये, हमारी नजर भी उन्हीं के तरह है।
इजराइल का भी यही समस्या था। भजन संगीत 145 का 17 पद, भजन संगीत 145 का 145 का 17 पद। यहोवा अपनी सब गति में धर्मी और अपने सब कामों में करुणामय है। यहोवा अपनी सब गति में धर्मी है, धर्मी और अपने सब कामों में करुणामय है। अपनी गति में मतलब अपने जो मार्ग में वो धर्मी है। यदि हम उनके पीछे चलने वाले हैं तो फिर कैसे अधार्मिकता में मेरे पैर पहुंच जाता? कभी सोचे? उदाहरण के लिए ले लीजिए, आपने पानी टंकी का बस में बैठा, ड्राइवर तो पानी टंकी जा रहा है, मगर आप कैसे पहुंच गए फांसी देवा? आप कहेंगे पागल की बात है, पागल पाना ये कैसे हो सकता है? हम तो गाड़ी में तो बैठे हैं पानी टंका कर। भैया वही तो समस्या है यहाँ पर। परमेश्वर के लोग हैं, परमेश्वर के पीछे चल रहे हैं, परमेश्वर उनकी मध्य में है, परमेश्वर उन्हें चला रहे हैं, फिर भी कैसे अधार्मिकता में पहुंचे? ये है मनुष्य की कमजोरी। इसीलिए परमेश्वर ने यह निश्चय किया कि उद्धार के कार्य उनकी ओर से होगी, उनके अनुग्रह से होगा, इस पर मनुष्य की कोई महिमा नहीं। और तीसरा, पहला पत्रुस 1 अध्याय का 17 पद पढ़िए। पहला पत्रुस 1 अध्याय 17 पद। और जबकि तुम हे पिता कहकर उससे प्रार्थना करते हो, जो बिना पक्षपात किए प्रत्येक मनुष्य के कामों के अनुसार न्याय करता है, यहाँ अपने प्रवास का समय भय से बिताओ। इसके पहला वाला पद को पढ़ेंगे तो वहां पर लिखा है कि परमेश्वर कहा कि मैं पवित्र हूं, इसलिए तुम भी पवित्र रहो। जब तुम हे मेरे पिता करके पुकारते हो उसको, जो धर्मी परमेश्वर है, वो कभी किसी का पक्ष नहीं करता। इसलिए हर समय हम अपने जीवन को परखना पड़ता है, अपने आप को हम न्याय करना, मेरे प्रत्येक जीवन किस रास्ते पर है, क्या कदम रखा हूं मैं, इसको जानना अवश्य। आपने ये सोचते होंगे ये सब बातें क्यों मैं पढ़ता? व्यवस्था विवरण मूसा के द्वारा बताए हुए बात है, भजन संगीत प्राय दाऊद के ओर से हुई बात है। अब जो हम पढ़े हैं नया नियम में, पत्रुस, मूसा कौन है? अन्य जाति के घर में उसे पाल पोषण किया गया, परमेश्वर से लोगों से दूर था, परमेश्वर से दूर था, बाद में नम्र और दीन बन करके परमेश्वर सेवकाई में उसे रखा गया। दाऊद एक चरवाहा था और उसके जीवन में बहुत सारी कमजोरियां थी, फिर भी उसकी हृदय परमेश्वर से लिपटा हुआ था। अब इस बात को प्रमाण देखते हैं राजाओं की किताब में या इतिहास की किताब में। परमेश्वर कहते हैं ये राजा के हृदय दाऊद के जैसे नहीं, वो दाऊद के जैसे। अभी हमने पत्रुस के बारे में पढ़े। ये पत्रुस कौन है? प्रभु को इनकार किया हुआ है, 3 बार इनकार, फिर भी उसके ऊपर परमेश्वर ने इतना भरोसा करके उस सुसमाचार को। इससे हम क्या सीख? इनमें से हम कोई उत्तम नहीं है, इनके गुणों में से, इनकी कमजोरियों में से हमारा में भी कुछ भाग हमारे अंदर भी, मगर यदि हम अपने हृदय में परमेश्वर के पीछे चलने वाले होते तो परमेश्वर हमें अपनी सेवकाई के लिए प्रयोग कर सकते हैं, अपनी महिमा के लिए प्रयोग। अब जाइए क्या बोलते हैं, उपदेशक बोलते हैं ना, इक्लेसियास्टिस, हाँ, इसका 3 अध्याय 16 और 17 पद, 3 अध्याय के 16 और 17 पद, इसको मिला है, जल्दी पढ़ गया। और यही नहीं, मैंने सूर्य के नीचे क्या दिखाई कि न्याय के स्थान में दुष्टता होती और धार्मिकता के स्थान में दुष्टता होती। मैंने अपने मन में कहा, परमेश्वर धर्मी और दुष्ट दोनों का न्याय करेगा, क्योंकि उसके यहाँ एक एक अभिप्राय और एक एक काम का समय है, एक एक उद्देश्य, एक एक काम का समय है। परमेश्वर को छोड़कर बाकी कोई न्याय नहीं कर सकता। हमारे जीवन में बहुत सारी समस्याएं, संकट में पड़ जाते हैं, दूसरों की साथ में हम रात में हो नहीं पा रहे, हमारी जरूरतें पूरा नहीं होती हैं, ऐसी बहुत सारी समस्याओं से हम गुजरते। इस समय में सबसे पहला हमारा मन में उसके सुझाव के लिए क्या विचार आता है? कभी आपने उसके बारे में सोच कर देखा? यहाँ पर सुलेमान इस बात पे लिखता, जो संसार में बहुत बड़े बुद्धिमान करके कहा गया, वो व्यक्ति कह रहा है संसार में न्याय के स्थान में भी दुष्टता। 2 बातें हमारे जीवन में होती है ऐसे जो
आवश्यकता के समय पर सबसे पहला हमारा खुद का युक्ति, हमारे खुद की ज्ञान, हमारे खुद के दिमाग, सोच विचार को हम प्रयोग करके सुझाव को खोजते हैं। दूसरा, मनुष्य की दया को चाहते हैं, मगर परमेश्वर के पास में कब जाते हैं? जब सब कुछ असफल हो गया, हमारी सारी कोशिश व्यर्थ हो गया, तब हम उनके पास में। कहने का मतलब यह है कि हमारे पहला जो पुकार जो है परमेश्वर के पास में होना था, उनसे हम सलाह मांगना था। अब हम क्या करें? एक उदाहरण है प्रेरित का किताब में, याजकों ने बुलाए, यहूदी न्यायालय ने बुलाए, ये प्रेरित को बोला कि तुम इस नाम में यहाँ पर प्रचार नहीं करोगे इस शहर में। बहुत कड़ा कहा किया, वापस आए। क्या किया वापस आकर के? कोई उनका तरफ से उनका न्यायालय में कोई बड़ा व्यक्ति है क्या, उनके इन्फ्लुएंस को प्रयोग करो, हाँ उनको थोड़ा जेल ले लूं करके, क्योंकि 2 आदमी तो कब तक तो होगा ना उधर, हाँ जोसेफ अरिमथिया का तो है, निकोडेमस भी तो होगा, वो भी रूलर ऑफ द ज्यूज करके लिखा है। उधर गया, कहाँ गए? यहाँ गए, लिखा है ना वचन में, गए, प्रार्थना किए और पूछ रहे हैं ऊपर, अभी हम क्या करना है बताओ, आप बताइए। ये लोग तो ऐसे आदेश दे दिए, हम इस देश का आज्ञाकारी बन करके रहना है, अभी क्या करना है? परमेश्वर ने क्या बोला? जाओ उसी स्थान पर जा करके प्रचार करो। तब तो निकला। ये सब असफल होने के बाद में परमेश्वर के पास में आकर के नहीं बोला। ये बातें हमें भी सीखना, हर बातें परमेश्वर हमारे जीवन की समस्या या जरूरतों को जानते हैं, हर बातें जानते हैं। इस कारण से उनके पास पहले जा करके आप बोलिए हमें क्या करना, ये समस्या को कैसे संभालना, वो हमें बता सकते। ये तो ठीक उदाहरण तो नहीं होगा, मगर फिर भी देखिए, चलो लोगों ने आए परमेश्वर के पास, प्रभु के पास में आकर के देख रहे हैं, आप पूछ रहे हैं कि भ्रष्टाचार का बोझ कहाँ पर कराएं? पूछा था, प्रभु ने क्या बोला? जो व्यक्ति पानी का क्या चीज है मटका को उठा करके ले जा रहा है, उसके पीछे जाओ, वो कहाँ पर जाता है वहां पर पूछो प्रभु का इंतजाम कहाँ है। ये बातों से हम सीखना है, ये सब घटना नहीं है, हमें सीखने के लिए, इससे कुछ सच्चाई छुपी हुई है हमारे लिए, इसे सीखने के लिए हमारे लिए दिया गया। अब जाइए व्यवस्था विवरण के 23 अध्याय के 14 पद। क्योंकि तेरा परमेश्वर यहोवा तुझको बचाने और तेरे शत्रुओं को तुझसे हरवाने को तेरी छावनी के मध्य घूमता रहेगा, इसलिए तेरी छावनी पवित्र रहनी चाहिए। ऐसा ना हो कि वो तेरे मध्य में कोई अशुद्ध वस्तु देखकर तुझसे फिर जाए। यहाँ पर क्या लिखा है? जो यहोवा तेरा परमेश्वर है वो क्या करता है? तुम लोगों का कहां पर इनके बीच में वो चलता है? छावनी के मध्य में। किसके मध्य में? छावनी के मध्य। छावनी के मध्य में तुम लोगों का जो रहन स्थान है उसकी मध्य में वो चलता है। किस लिए चलता है? पढ़िए। शत्रुओं को हरवाने को। हाँ, और 2 बातें लिखा है ना, ऐसा ना हो कि वो तेरे मध्य में कोई अशुद्ध वस्तु देखकर। नहीं, क्योंकि तेरा परमेश्वर यहोवा तुझको बचाने, हाँ तुझको बचाने के लिए और शत्रु को हराने के लिए वो तेरे बीच में है। अब इसी को नया नियम में आइए, मसीह क्यों आपके अंदर रहता है? आपको बचाने के लिए, आपको शत्रुओं को हराने के लिए। इस बातों पर हमें विश्वास करें। वहां तो उनके छावनी के भीतर रहते थे, उनके कैंप के मध्य में रहते थे, मगर यहाँ पर कहते हैं कि मैं तेरे अंदर हूं। कितनी सुंदर बात है। इसकी जो अंग्रेजी में कहें तो you have to understand the strength of this promise when he said that I am in you. इसका उद्देश्य यही है, वो आपके जीवन के ऊपर चौकीदारी करने के लिए नहीं आया, आपको बचाने के लिए आया। क्योंकि आपके शत्रु बहुत है, हर विचार है आपके विरुद्ध में, हर भावनाएं आपके विरुद्ध में हो सकता है, बाहर भी आपके विरुद्ध में बहुत सारे सामर्थ्य है या शक्ति है। ये सबसे आपको बचाने के लिए वो आपके अंदर रहता है। जब आपके अंदर इतने बड़े सामर्थ्य है, जीवित है और निवास करता है, क्या हम उनके ऊपर भरोसा नहीं कर सकते? कभी सोच के देखिए, इस्राएल मिट गया क्या संसार से?
कितनी देश, कितने किस्म के लोग मिट गए हैं संसार की नजर से, उनका इतिहास भी है ही नहीं है, खत्म हो चुका। मगर इज़राइल अभी भी है, रहेगा, क्योंकि वो परमेश्वर से चुने हुए लोग हैं, परमेश्वर की प्रतिज्ञा या करार उनसे बांधा गया, इसीलिए वो रहेंगे। और क्या कहते हैं, तेरे सामने या तुम्हारे कैंप जो है पवित्र रहने के लिए मैं ये कर रहा हूं। आपके व्यक्तिगत जीवन पवित्र होने के लिए या पवित्र रहने के लिए वो आपके अंदर निवास कर रहे हैं, आपको बचा रहे हैं इसी के लिए, ताकि वो आपकी ओर नजर उठा करके देखे तो कोई अशुद्ध या भ्रष्ट चीजों को देख नहीं पाए। इसलिए हर समय मसीह से संपर्क में रहना अवश्य, सिर्फ सुबह उठने का समय नहीं, रात को सोने का समय में नहीं, हर कदम जब चलते जाते हैं उनसे संपर्क में रहना अवश्य, क्योंकि वो आपके अंदर निवास कर रहे हैं। और ये ऐसे परमेश्वर जो है लिखता है कि वो कोई अपराध नहीं करता, वो कोई इनजस्टिस मतलब क्या नहीं करते, अंधेर नहीं करते हैं करके लिखा ना 5 पद में, जकरयाह के 3:5 में। यहोवा जो उसके बीच में है वो धर्मी है, वो अंधेर ना करे। अंधेर मतलब वो कोई आपको हानि पहुंचाना या किसी को हानि पहुंचाने की तरह काम कभी भी नहीं करते, क्योंकि वो धर्मी है। यहाँ पर 2 बातें में साथ में लिखा है। उत्पत्ति का किताब 18 अध्याय 25 पद। इस प्रकार का काम करना उससे दूर रहे कि दुष्ट के संग धर्मी को भी मार डाले, और धर्मी और दुष्ट दोनों को एक जैसी दशा हो, यह तुझसे दूर रहे। क्यों, क्या सारी पृथ्वी का न्याय ना करे? ये घटना क्या है आपको याद है? सदोम और गमोरा से पहले अब्राहम के साथ में बातचीत हो रही, उस समय पर ये बातें क्या है, परमेश्वर कभी ये काम ऐसे काम नहीं करेगा जो उनकी गुण की विरुद्ध में है। इसलिए हम यदि प्रभु के लोग हैं तो हम ये नहीं सोचना चाहिए कि हमसे जब गलती होने के समय पर परमेश्वर हमसे हट गया कर, नहीं है, ये हमारे खुद की चाहना के कारण से वो गलती हुआ। वो नहीं चाहते, वो काम ऐसे होना करके वो नहीं चाहते, उन्हें को देना भी नहीं चाहते, मगर हमारे अंदर जो जिसको पुराना मनुष्य कहते हैं या फ्लैश करके कहते हैं, वो उनकी आत्मा की आवाज मतलब उनकी सलाह जो है हमारे अंदर, उसके विरुद्ध में चलने के लिए अपनी ताकत को प्रयोग करता, उस कारण से गलतियां हो जाती। पर फिर भी जैसे हमने 7 पद में पहले पढ़े थे, देखने वाले हो हमें बचाना चाहते, हम सुधर जाए, यही हमसे चाहते हैं। कलीसिया के अंदर में भी ऐसे बहुत से कमजोरियां हो। निकालिए अय्यूब की किताब 8 अध्याय के 3 पद। अय्यूब के परमेश्वर अन्याय करता है, और क्या सर्वशक्तिमान न्याय को उल्टा करता है? न्याय को उल्टा करता है क्या? कभी नहीं है। इज़राइल को यही बात समझ में आना था, उन लोगों ने नहीं समझा, अपने मनमानी से सब काम करते गए। इस बात को बार बार हम मनन करने से समझ में आएगा कितनी दयालु है परमेश्वर। और भी बात है इसके बारे में जानने के लिए, मगर आगे जाएंगे। देखिए लिखा है कि हर सुबह अपने धर्म या न्याय को लोगों के सामने लेकर आता है, खास करके अपने लोगों के सामने। हम क्यों कहते हैं सुबह हम परमेश्वर के साथ, उनके वचन के साथ समय बिताना है? क्यों कहते हैं? इसीलिए जब उनके जीवित वचन को हम उनकी उपस्थिति में होकर के पढ़ते हैं, मनन करते हैं, उस दिन की रोशनी हमें मिलती है, हमें सलाह मिलता है। नींद में भी हमारे दिमाग हमारे समस्याओं के बारे में घुमाते घुमाते रहता है, सुस्ती रहता है, शांति नहीं है। ऐसी एक नींद नहीं होती है जो पतरस को जेल खाने में हुआ था। कभी सोचा हो कैसे नींद हुआ होगा? उसको आकर के धक्का देकर के उठाने को और उठने को कहना पड़ा। इतना अंदर आराम से सो रहा, कोई फिक्र नहीं है, क्योंकि उसको इतना भरोसा है जिसने उसे यहाँ पर भेजा है वही उसको बाहर निकालेगा। ये है। मगर हमारे रात कैसी है?
कितनी चिंताओं से भरी है। निकालिए विलाप का किताब लैमेंटेशन 3 अध्याय के 22 से 24 तक पढ़िए। ये सब जाने पहचाने वचन है। 3 अध्याय के 22 से 24 पढ़िए। इसको मिला पढ़िए। यह तो यहोवा की दया के कारण है कि हम समाप्त नहीं होते हैं, क्योंकि उसकी करुणाओं का कभी अंत नहीं होता। प्रति भोर वे न्याय होती रहती है। तेरी विश्वास योग्यता महान है। मेरे प्राण की कहा, यहोवा मेरा भाग है, इसलिए मैं उन्हें आशा रखूंगा। 22 पद को पढ़िए दोबारा। यह तो यहोवा की दया के कारण है कि हम समाप्त नहीं होते हैं। दूसरा कोई बाइबल है? हाँ, हम मिट नहीं गए, यह यहोवा की महाकरुणा का फल है, क्योंकि उसकी दया अमर है। नेपाली बाइबल 100 के लिए तो प्राण का मुक्तता प्रेम पहले खाने पर शुरू में कीजिए। प्रेम। यहाँ पर ये लिखा है, विभिन्न भाषांतर होने के कारण से थोड़ा सा ये है। यहाँ पर लिखा है कि परमेश्वर की वो विश्वास योग्यता से रहे हुए वो प्रेम जो है वो कभी अंत नहीं होता है। The steadfast love of the Lord never ceases। और उनकी दया कभी भी अंत नहीं होता। और 23 पद में ये बातों को लिखा है कि उनकी प्रेम और दया जो है प्रत्येक सुबह नया है। हाँ? इन इलाकाओं में तेरे लिए बासी खाना मन पर्दैन, ताजा मन पर्छ। अहिले पकाएको गरम गरम है। परमेश्वर का प्रेम हमारे लिए प्रत्येक दिन नया। कभी विचार किया? कल की प्रेम नहीं है, आज की एक नया प्रेम। उनकी दया भी नया है और उनकी विश्वास भी था महान है। ये सिर्फ इस्राएल के लिए नहीं है, कलीसिया के लिए है, हमारे लिए भी है ये सब बातें। इसलिए वो व्यक्ति कहता है परमेश्वर मेरा हिस्सा, मेरा आत्मा कहता है इस कारण से मैं उनकी महानता को, उनकी महत्व को, उनकी जो मेरे जीवन से उस संबंध जो किया है उन्होंने जोड़ा है उसकी मतलब को मैंने समझा भी। इसीलिए मेरी आत्मा कहता है प्रभु मेरा हिस्सा है, इसीलिए मैं उन पर आशा रखूंगा। ये सब बहुत उत्तम बातें। प्रत्येक बिहान या सुबह अपने न्याय को, अपने मार्ग के धर्म को, मार्ग को मेरे सामने लेकर आता है। किस लिए? उनकी प्रेम मेरी तरफ जो है नया। यशायाह नबी का किताब 50 अध्याय के 4। प्रभु परमेश्वर ने मुझे सीखने वालों की जीव दी है कि मैं थके लोगों को अपने वचन के द्वारा संभालना जानूं। नित्य भोर को वो मुझे जगाता और मेरा कान खोलता है कि मैं उनके समान सुनूं जो सिखाए जाते हैं। कितनी सुंदर बात है। लगता है कि परमेश्वर ने मुझे ऐसी एक जुबान, मतलब ऐसी एक समझ की बातें मेरे अंदर दिया है जो उनके बारे में अच्छी तरीके से जानते हैं, सीखे हुए लोगों की तरह। मतलब क्या है? आप प्रभु में 50 साल हो बिताया, इसकी जरूरत नहीं है। आप 2 साल भी हो गए तो भी आप प्रत्येक दिन पूर्ण भरोसा से उनके वचन के साथ समय बिताओगे तो उतने उम्र में, जो आत्मिक उम्र में जो व्यक्ति को जितना जुबान है कहने का परमेश्वर के बारे में, वो आपको भी दे। विचार किया? मैं थोड़ा लंबा कंपेयर करता हूँ। मैं क्यों दे रहा? ताकि मैं जो निराश में हो गए हैं उन्हें उत्साह देने के। आपका एक भूमिका है मसीह जीवन का, ये आप क्यों वचन पढ़ते हैं? सिर्फ अपने सुधार के लिए नहीं, आपको ऐसी वचन देगा आपकी दोस्त जो निराश में फंसा हुआ है उसके लिए आप कुछ बोल, उनकी मन की उत्साह देने का, उनकी निराश से उन्हें निकालने के तरफ, उनकी सहायता के लिए आपको वचन दे। और वो हर सुबह उठाकर मेरे कान को भी खोलता है। किस लिए? जो बड़े बड़े आत्मिक लोगों की समझ जितना है उतना समझ की बातें मेरे कान भी सुने। वो कैसे हो? वचन को पढ़ने के समय परमेश्वर की आत्मा हमसे बातें करता है। इस बात को हमें हमेशा ध्यान में रखना। वचन पढ़ना कोई रिवाज नहीं है। परमेश्वर हमसे जबरदस्ती नहीं करता।
सुबह मेरे साथ में समय बिता करके। उनकी खास उद्देश्य यही है कि आपके जीवन बचाएं और उनके लिए आप एक उपयोगी पात्र बन जाएं। निराश हुए लोगों के लिए आप कुछ संदेश रखें। इसके लिए कितना बड़ा काम आपसे परमेश्वर करना चाहते हैं, आपके द्वारा कराना चाहते हैं। क्या बड़ी सौभाग्यता नहीं है विश्वासियों के लिए, कलीसिया के लिए? क्योंकि लूका की किताब में प्रभु यीशु कृष्ण ने बताया, पढ़िए 12 अध्याय के 2 12 का 2। क्योंकि कुछ ढपा नहीं जो खोला ना जाएगा, और ना कुछ छिपा है जो जाना ना जाएगा। पहला कोरिन्थी 4 अध्याय के 5 पद, ऐसी ही लिखा, ऐसी ही बात है, मिलजुलती हुई बात। पढ़िए पहला कोरिन्थी 4 अध्याय के 5 पद। इसलिए जब तक प्रभु ना आए, समय से पहले किसी बात का न्याय ना करो। वही तो अंधकार की छिपी बातों को प्रकाश में लाएगा और उदय के उद्देश्यों को प्रकट करेगा, और तब प्रत्येक ओर से प्रशंसा की। यहाँ पर इस दोनों पदों को रेफरेंस मैंने क्यों दिया? आपको सिर्फ दूसरों को सहायता करने का वचन दे रहे, मगर उनके ऊपर न्याय करने के लिए आपको अधिकार नहीं। हमारी सबसे बड़ी समस्या मसीह लोगों का भी, कलीसिया का भी यही है। व्यक्तिगत में कहें या सार्वजनिक रूप से, कलीसिया के रूप से, ये जो गिर गया है, इसको उठाने के लिए हम क्या करें, उसके बारे में हम सोचते नहीं। सबसे पहला मुझसे कहते हैं, भैया यहाँ पर बोर्ड रखा ना, तुमने पढ़ा नहीं है, कतरा है, आगे मत जाओ करके। गिर गया ना। ऐसा जो व्यक्ति तन से खापता है, उसको पहला गर्म करने के लिए कुछ उपाय देना, उल्टा न्याय पहला। इसलिए तो यहाँ पर कहा कि समय आएगा ये सब चीजों की न्याय हो, क्योंकि जैसे भविष्यवक्ताओं के द्वारा बार बार इनको संदेश दिया, ये लोगों ने सारे संदेश को लापरवाही करते हुए न्याय में पड़े हैं। उसी प्रकार से जो परमेश्वर की दया की बातों को सुनकर भी अपने मार्ग पर चलते हैं, आज उनकी छुपी हुई सारी बातें बाहर निकालेगा, उसके न्याय हो। दूसरा सामुएल की किताब में परमेश्वर एक बात कहता है 12 अध्याय, तुमने जो छुप कर गुप्त में किया है, उस बातों को मैं बाहर प्रकट करूंगा सारे इस्राएल के सामने और सूर्य के सामने, मतलब सारे संसार के सामने मैं दिखा दूंगा कि मुझसे कोई चुप नहीं, मैं न्याय परमेश्वर हूं। यिर्मयाह की किताब निकालिए 6 अध्याय 15 पद, पढ़िए 6 का 15। क्या वे कभी अपने घृणित कामों के कारण लज्जित हुए? नहीं, वे कुछ भी लज्जित नहीं हुए। वे लज्जित होना जानते ही नहीं। इस कारण जब और लोगों नीचे गिरे तो वे भी गिरेंगे, और जब मैं उनको दंड देने लगूंगा तो वे ठोकर खाकर गिरेंगे। यहोवा का वचन है। यहाँ पर परमेश्वर कह रहे हैं, मैं क्यों न्याय लेकर आऊंगा? क्योंकि ये लोग, ये बेशर्म लोग हैं, इन्होंने ये लोग इतने जो भ्रष्ट काम कर चुके हैं, क्या उससे उनको शर्म नहीं आता? नहीं, बिल्कुल शर्म नहीं है इनको। इसीलिए मैं क्या करूंगा, जो लोग गिर रहे हैं उनके साथ में मैं इन्हें भी गिराऊंगा, इनके ऊपर मैं न्याय करूंगा। जैसे हमने वो भविष्य के समय को पहचानो बाइबल अध्ययन में जूम माध्यम से जब कर रहे थे, उस समय पर मैंने कुछ चित्र वगैरह दिखाया, कैसे यरूशलेम और यहूदिया के ऊपर बाबिलोन के राजा लोग जब आए तो कैसे उनके ऊपर दंड मिला, कैसे उसे चलाया, क्या किया क्या नहीं किया करके। वो सिर्फ चित्र आपको दिखा करके मन फैलाने के लिए नहीं, मन को खुश करने, आज कुछ आंखों में आनंद होता दिखने में, ऐसा उसके लिए नहीं। समझकर देखिए, इतने लोगों के द्वारा दिए हुए संदेश को लापरवाही करके जब गए तो यही परिणाम उनको उठाना हुआ। वो न्याय पक्का हुई उनके ऊपर। इसलिए परमेश्वर कहते हैं कि ये लोग बेशर्म लोग हैं। और देखिए, हमारे प्रति या हमारे बारे में परमेश्वर ऐसी बातें कहें तो कितना दुख होगा। कलीसिया अपनी पवित्रता, धार्मिकता को संभाल, व्यक्तिगत में विश्वासी लोग अपनी पवित्रता संभालना चाहिए। सहायक है हमारे अंदर, उसे याद रखिए। अब जाइए 7 पद। मैंने कहा, निश्चय अब तुम मेरा भय मानोगी और मेरी ताड़ना अंगीकार करेगी, जिससे उसका निवास उस सब के अनुसार जो मैंने ठहराया था नाश ना हो। जो भी हो, मैंने उनको दंड दिया
परंतु वे सब प्रकार के बुरे बुरे काम यत्न से करने लगे। परमेश्वर इस पद में बहुत ऐसे बातें कहा कि जो हृदय को छूने वाली। 6 पद में परमेश्वर ने अपने अनुग्रह, अपने दया के बारे में बताया, अपने प्रेम और अपनी चिंता के बारे में इनके लिए जो रखे थे उसके बारे में बताया, और उनकी जो उन्नति और उनकी भविष्य के बारे में फिक्र करते हुए उनकी मन कितना लगाव में है उनके प्रति, उसको बताया 6 पद में। जब 7 पद में आते हैं वहां पर 2 बातें परमेश्वर कह रहे हैं। मैंने कहा, किससे कहा? एक भाषांतर में बहुत सुंदर उसको भाषांतर किया है कि वो अपने आप से कहा। जैसे कभी कभी आप अपने आप से भी बात करते हैं अंदर के अंदर, ऐसे परमेश्वर ने कहा ये लोग मेरे भाई मानेंगे, ये लोग मेरे सलाह को स्वीकारेंगे। देखिए हम वचन में पढ़ते हैं इब्राहिम ने जो आशा रहित समय पर भी आशा किया, ही होप्ड अगेंस्ट होप। मैं परमेश्वर के हृदय को देख के कितना प्रेमी हृदय है ये, उनको पता है इनके बारे में सारी बातें, क्योंकि वो परमेश्वर है। फिर भी वो मन ये चाहना करता है या मैं इतना सारी बातें मैं इनसे कह रहा हूँ, शायद ये लोग जो है मेरे भाई मानेंगे, अपने न्याय से बचने के लिए मेरे सलाह मानेंगे, ताकि ये लोग अपने शहर से बिछड़ नहीं जाएं, अपने देश से बिछड़ नहीं जाएं। जो भी मैंने उनके लिए निश्चय किया, निर्णय किया, भविष्यवक्ताओं से बताया, ये सब नहीं हो करके ये लोग पश्चाताप करके आएंगे करके मैंने सोचा। मगर ये लोग क्या किया? सुबह सुबह उठ के क्या किया? उनके सारे काम भ्रष्ट काम था। परमेश्वर ने उनसे क्या चाहा? ये लोग मेरे भाई मानेंगे, मेरे सलाह मानेंगे करके चाहना, ताकि उनकी जो रहस्तान मिट नहीं। मान ये लोगों ने क्या किया? उल्टा। यही है, बाइबल से सलाह पाते हैं, लिखे हुए बातों को पढ़ते हैं, वचन सुनते हैं। अभी तो आजकल तो हाथ में भी वचन को रख करके सुन सके, 24 घंटा इतना मीटिंग, इतना ये लॉकडाउन के समय पर कितना लोगों ने असर कुछ है, सवाल ये है। फिर भी वही कहा, इसलिए परमेश्वर बहुत दुखित हो गया। उनकी जो प्रेम के हृदय से जो चाहना रखते थे, मगर परमेश्वर के लोग बिल्कुल पश्चाताप किया ही नहीं, अनरिपेंटेंट भी। उन्हें कुछ हिलाया नहीं उनकी परिस्थिति से, पकड़ कर बैठ गए हम ऐसे ही बिताएंगे जीवन। उनकी बला जितना भी उनके ऊपर था, इतने सदियों से या पीढ़ी से आया है, उसके बारे में बिल्कुल लापरवाही। पढ़िए यशायाह नबी का किताब 5 अध्याय के 4 पद, बहुत सुंदर बात है। ऐसी ही बात समाचार में भी पढ़ सकते हैं। 5 अध्याय के 4 पद पढ़िए। मेरी दाग की बारी के लिए और क्या करना रह गया जो मैंने उसके लिए न किया हो? फिर क्या कारण है कि जब मैंने दाग की आशा की तब उसने निकम्मी दाग की लगी। देखिए हमारी माँ हमसे ऐसी बातें कहते हैं, या हमारे पिताजी हमसे ऐसी बातें कहते हैं, या हमारे दफ्तर में हमारी मैनेजर या मालिक ने ऐसी बातें कहते हैं। भैया हम लोगों ने आपको क्या क्या नहीं, हर सहूलियतें आपको दी है ना, समय में तेरे लिए खाना, थोड़ी सी भी समस्या हो क्या तो डॉक्टर के पास में तुझे लेके गया, मेडिसिन दी, तुम्हारे लिए हमने इतना सहायता किया, कष्ट होते हुए भी पढ़ाई के लिए, तुम आखिर में ये क्या कर क्या है, हम और क्या नहीं है तुम्हारे लिए। ऐसे सब डायलॉग सब जब हम पढ़ते हैं या सुनते हैं तो यही बात है। यहाँ पर परमेश्वर के हृदय कितना दुखित हो गया, निकम्मे फल निकलता है, कुछ उपयोग नहीं है। आप मसीह के लिए कैसा, हमारा समय आज चला गया, 6-7 पद में और थोड़ा मनन करेंगे आने वाले दिन। आपके मसीही जीवन प्रभु के लिए फलदायक जीवन है या निष्फल जीवन? क्या क्या नहीं किया परमेश्वर ने? अपने पवित्र आत्मा को आपके अंदर निवास करने के लिए दिया है, और क्या चाहिए आपको? अपने वचन को आपके हाथों में दे दिया, वक्त आपके हाथ में दिया है, फिर भी कैसा है आज? विचार करके देखें, यह हमें जरूर सोचने वाली बात है, इसके बारे में ध्यान देने वाले परमेश्वर है।